बच्चों, आज हम लोग फैक्टराइज पढ़ेंगे, गुणनखंड 10 क्लास, 8 क्लास और 9 क्लास सभी क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है और इसको जानना जरूरी है। सबसे पहले ये जानेंगे कि गुणनखंड है क्या। तो गुणनखंड जब चर या अचर को जोड़ के पदों में अगर लिखा हुआ है या घटाव के पदों में लिखा हुआ है तो उसे गुणा के पदों में लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक पद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये चर और अचर जो है इसमें जोड़ के पदों में लिखे हुए हैं, इसे हम गुणा के पदों में लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। तो कैसे बनाते हैं गुणनखंड, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां x स्क्वायर के सामने कोई अंक नहीं है तो यहां 1 लिखा होता है, 1। कोई भी चर के सामने अगर कोई अंक नहीं लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कि वहां 1 लिखा होता है। हम अचर पद से 10 से 1 को गुना करेंगे, 10 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10। अब कोई भी संख्या 10 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, यहां 1 है तो ये 10 को गुना करेंगे, 10 गुना 1 यानी 10। अब कौन सी ऐसी दो संख्या है जिसको गुना करने पर 10 आए लेकिन वही दोनों को जोड़ दे या घटा दे तो 7 आ जाए, 7 आ जाए। तो आप देखेंगे फैक्टराइज करें, 10 को 5 गुना 2 बराबर 10 हो सकता है और 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 आएगा, है ना। इसलिए हम इसको तोड़ के इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब आप दो पद में कॉमन लेंगे, यहां देखेंगे x स्क्वायर और 5x के बीच में x है, x कॉमन लेंगे, x प्लस 5 और यहां 2 गुना x और 2 गुना 5, तो दोनों में 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 5 होगा। अब आप देखेंगे x प्लस 5 जो है वो दोनों में है, आप x प्लस 5 को कॉमन लेंगे, बाहर का x प्लस 2 वह बच जाएगा। ये गुणनखंड आपका हो गया, यानी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का गुणनखंड हमने कर दिया। और अगर इसी पैटर्न से आप इन सारे प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं।